दोस्तों आशीष यूनिक माइंडसेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों ये वीडियो होने वाली है ड्राइविंग के ऊपर एंड पहले ही कैवियट दे देता हूँ कि ड्राइविंग इन इंडिया इज़ नॉट फॉर बिगिनर्स विच आई एब्सोल्युटली एंडोर्स एंड बिलीव इन। सो बट दोज हु वांट टू लर्न ड्राइविंग एंड आर सीरियस अबाउट इट दे कैन एंड दीज 5 टिप्स दैट आई एम गोइंग टू गिव वो उन लोगों के लिए होने वाला है जो कि who are serious about learning more about themselves and about driving। मेरी जो ड्राइविंग के साथ एक्सपीरियंस है बहुत ही पर्सनल है दोस्तों। मेरी जो जर्नी रही है वो हैज़ बीन फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ being very depressed and having OCD and to overcome the OCD at a very later stage जब मुझे realize हुआ कि things are under control and I'm able to do most things, तब मैं आई टुक ऑन ड्राइविंग। मैंने तब ड्राइविंग को सोचा कि उसको नेक्स्ट लेवल पे एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन जो कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, तो उसको मैं थोड़ा सा और अपने लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट करूं और ये मेरी इंस्पिरेशन रही है ड्राइविंग के पीछे। बट जो लोग OCD से सफ़र कर रहे हैं और इस प्रकार की मतलब परेशानियों से गुजर रहे हैं, मैं उनको रिकमेंड नहीं करता हूँ ड्राइविंग। इट इज़ ओनली सर्कमस्टेंशियल और मैं कोई मेडिकल प्रोफेशनल भी नहीं हूँ। आई एम जस्ट आई हैव बीन ऑन द रिसीविंग एंड ऑफ द इलनेस, सो आई कैन जस्ट स्पीक फॉर माई सेल्फ। स्विफ्ट गाड़ी के साथ और जो कि मैनुअल ट्रांसमिशन की थी और मुझे बहुत शौक था कि मैनुअल ट्रांसमिशन की गाड़ी ही से ही मैं सीखूं, क्योंकि आई एम अ 90s किड, लेट 80s बॉर्न गाय। सो आई थॉट कि जो एक्सपोजर होना चाहिए विच इज़ आवर फर्स्ट कार एंड इट शुड बी अ मैनुअल ट्रांसमिशन कार अकॉर्डिंग टू मी। सो and it's a debatable topic कि which car you should go for, automatic or manual or EV, or I don't have much idea about that, but ये मैं कह सकता हूँ कि मैनुअल गाड़ी जो लोग चीज़ें सीखना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। दोस्तों ड्राइविंग का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो कोलकाता में है और मैंने यहीं से शुरुआत करी थी। पहले मैं ड्राइविंग स्कूल में गया और वहाँ पे मैंने बेसिक्स सीखी और उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कि जो ड्राइविंग है वो अगर अपनी गाड़ी हो तो ही बहुत आप उसको एक इफेक्टिवली बोल सकते हो कि मुझे ड्राइविंग आती है। नहीं तो दूसरों की गाड़ी में या ट्रेनिंग स्कूल की गाड़ी में आप बेसिक सीख सकते हो, उसके बाद आपको खुद से ही अपनी गाड़ी होनी चाहिए, सेकंड हैंड हो या आप अपनी गाड़ी ले लो। सो मैंने उस वे से अपनी ड्राइविंग को आगे बढ़ाया था। दोस्तों जो पहला पॉइंट होने वाला है वो ये है कि ऑलवेज माइंड द पेडेस्ट्रियंस। दोस्तों हमारे देश में बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो पैदल चल रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा रिक्शा हैं, ऑटोज़ हैं, शहरों की मैं बात कर रहा हूँ। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रख के आप अपने आप को पहले आप माइंडफुल बनाइए अपने स्किल्स के साथ कि ये चीज़ें होने वाली है और मैं क्या करूँगा इन चीज़ों के दौरान। क्या मैं नेविगेट करूँगा, हल्का ब्रेक दबा के इन चीज़ों को क्लच के साथ आप नेविगेट कर सकते हो। दोस्तों जो दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि डोंट गेट टू मच इनटू द इंट्रिकेसीज की क्या सही है क्या गलत है। जैसे अगर आप ब्रेकिंग कर रहे हो तो डोंट गेट टू मच इनटू द फैक्ट दैट कि पहले मैं ब्रेक दबाऊं। ऑब्वियसली हार्ड ब्रेकिंग नहीं करनी चाहिए कि क्लच दबाऊं या ब्रेक दबाऊं। डोंट गेट इनटू दोज थिंग्स। ऑब्वियसली आप पहले ब्रेक दबाएंगे फिर क्लच करके न्यूट्रल करेंगे, बट डोंट एज अ बिगिनर आई वुड से कि आप उतना ध्यान मत दीजिए इन सब चीज़ों के बारे में। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है लेकिन उतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आपको यू हैव टू स्वेट ओवर इट, और उतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती मेरे नज़र में। दोस्तों तीसरा पॉइंट जो होने वाला है वो ये है कि ऑलवेज अगर आप इफ यू आर इन अ हायर गियर और इफ यू आर राइडिंग इन अ फेयरली फास्ट स्पीड, तो और अगर आपको लग रहा है कि देयर इज कंफ्यूजन अराउंड यू एंड देयर इज अनसर्टेनिटी अराउंड यू, तो आप क्या कर सकते हो, उसी स्पीड को मेंटेन कर सकते हो एंड यू जस्ट हैव टू डिसएंगेज योर फीट फ्रॉम द एक्सेलरेटर और आप देखिए कि उस स्पीड में आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो, आपकी जो हैंडलिंग है वो कैसी जा रही है उस सिचुएशन में। तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि कौन से गियर में मैं डाउन शिफ्ट करूं या मैं ब्रेकिंग करूं या इधर उधर करूं। आप बस उसी स्पीड में रहिए
एंड डिसएंगेज योर लेग्स। और ऑब्वियसली आपको ये माइंड में रखना ही पड़ेगा कि यू आर नॉट ड्राइविंग इन अ वेरी हाई स्पीड, सो विच इज नॉट रिकमेंडेड फॉर बिगिनर्स। मैं आई बीन ड्राइविंग फॉर 2 years, तो मैं एज अ बिगिनर ही बोल सकता हूँ, एंड आई हैवंट बीन मच ऑन द हाईवेज। सो fourth point is be very confident about driving in the cities first and then take the highway, जो मेरे नज़र में इट्स अ वैलिड पॉइंट, जो कि है कि पहले आप गेट यूज टू द ट्रैफिक, गेट यूज टू द बेसिक्स। आपके बेसिक्स इतने स्ट्रांग होने चाहिए और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो इतना इस लेवल पे आ जाना चाहिए कि यू आर वेरी श्योर अबाउट ड्राइविंग इन द रोड्स। एंड आपको जो जितने भी प्रॉब्लम्स हैं ना रोड्स में, छोटे मोटे जो दिक्कतें होती रहती हैं, उनके साथ पहले आपको एक्सपोजर होना पड़ेगा। और छोटी मोटी दिक्कतें रहेंगी और आप कैसे बात करते हैं, कैसे नेविगेट करते हैं, कैसे चालान कटता है आपका जब रोड पे, ऑब्वियसली सिग्नल्स के साथ, मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है, तो उन चीज़ों के साथ आप कैसे डील करते हैं वो आपको देखना पड़ेगा। देन आप जा सकते हैं बड़े रोड्स में, हाईवेज में, और तेज गाड़ी चला सकते हैं इफ दैट्स योर विश। पांचवा पॉइंट दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज नो हाउ टू मेक योर टायर्स स्ट्रेट। इसका तात्पर्य यह है दोस्तों कि आप पहले, जो सिंपल सी बात है उसमें यह है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको टायर्स को सीधा कैसे करना होता है। सिंपल सा जो हैक है वो ये है कि आपको जो स्टीयरिंग व्हील है वो आपको इधर लेफ्ट या राइट में इतना लेके जाना है कि डजंट मूव एनी फर्दर। तो आपको तब लग जाएगा कि दिस इज द एंड पॉइंट। उसके बाद आपको 2 बार घुमानी है स्टीयरिंग को। तो उससे आपका क्या होगा कि आपकी जो टायर्स हैं वो सीधी हो जाएंगी। और अगर आपकी गाड़ी रिलेटिवली सीधी है, जैसे इस प्रकार है सीधी, तो आप उसको बैक करके पार्क कर सकते हैं किसी भी साइड। मतलब किसी भी साइड नहीं, मतलब अगर मैं परपेंडिकुलर पार्किंग की बात कर रहा हूं तो वैसे आप पार्क कर सकते हैं बहुत इजीली। तो ये आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे इस चीज से। और जो नैरो जो लेन्स हैं, नैरो जो पार्किंग है, उसमें आपको हिट एंड ट्रायल से करना पड़ेगा। और आपको डरना नहीं है कि अगर आपकी गाड़ी में स्क्रैचेस आ भी गए, क्योंकि आपका मकसद होना चाहिए कि आप सीखें कुछ चीज, ना कि आप गाड़ी आपको ओन करे। फाइट क्लब मूवी में बहुत अच्छा डायलॉग है जो बोला था कि द थिंग्स दैट वी ओन दे स्टार्ट ओनिंग यू। तो वो नहीं होना चाहिए आपके साथ। द थिंग्स दैट यू ओन, यू मस्ट ओनली लर्न फ्रॉम दोज थिंग्स और दोज एक्सपेंसिव थिंग्स, इफ आई मेक ऑल्सो। तो उनसे आप सीखिए वो बात, उनको यूज करके आप सीखिए। ये आपका मकसद होना चाहिए लाइफ का। अगर आप कोई महंगी चीज भी ले रहे हैं तो वो आप उसका उपभोग करने के लिए नहीं लेना चाहिए आपको। आइडियली आप इसलिए लें कि आप उससे कुछ सीख सकें। तो अगर आप पार्किंग कर रहे हैं और आपकी गाड़ी में थोड़े से इधर उधर से लग भी जाए, अगर आप दूसरों का नुकसान नहीं करें, तो वो आई थिंक बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। अगर आप मेरी ओपिनियन मांगेंगे तो दैट्स हाउ आई हैव गॉन अबाउट द थिंग्स, कि थोड़ा बहुत तो होता रहता है और अपनी गाड़ी में हो तो बेटर है, दूसरों का ना नुकसान करे। और दीवारों में थोड़ा बहुत लगेगा। अगर आप सीखना चाहते हैं एंड यू आर नॉट, कोई भी आप अगर स्किल लेते हैं दोस्तों, ये मान लीजिए अगर आप कोई स्किल सीख रहे हैं, उसमें ऑब्वियसली मैं ये मान के चलूंगा कि अगर कोई किसी चीज से डर लगता है, अगर किसी को कैलिस्थेनिक मूवमेंट से डर लगता है, हाथ में खड़े होने से डर लगता है, तो वो व्यक्ति उस चीज को करेगा तो ऑब्वियसली थोड़ा तो डर के साथ करेगा, थोड़ा तो वनरेबल रहेगा। और उस वनरेबिलिटी में अगर बहुत बड़ी चीज ना हो ना, तो वो जो फियर है वो एक तरह से सेगमेंटेड रहता है, कि उस फियर का एक सेगमेंट रहता है जिसके साथ इजीली हम लोग चल सकते हैं और उस चीज के साथ हम लोग बेटर कर सकते हैं अपने आप को। नहीं तो अगर हम लोग बहुत बड़ी चीजों में अगर फंस जाए, मान लीजिए खुदा ना खास्ता, तो क्या होगा कि जो फियर है वो एक्चुअलाइज हो जाएगा, जो कि एकदम खराब चीज है, नहीं होनी चाहिए वो चीज। और हमारा हमेशा प्रयास होना चाहिए कि ऐसी चीजें ना हो। तो उससे अगर हम लोग वनरेबल रहें, जो बेसिक चीजें हैं, छोटी मोटी जो चीजें हैं, अगर उन्हीं के पीछे हम लोग लग जाएं कि अगर हमारी गाड़ी में स्क्रैच क्यों आया, हमारी गाड़ी ये है, हमारी गाड़ी वो है, ये है, इसने मेरा ये कर दिया,
जो कि चलता रहता है रोड्स में। तो उन चीज़ों से बचिए। हाँ, गलती हो गई, इंश्योरेंस है, गाड़ी तभी लें अगर आप सक्षम हैं फाइनेंशियली। अगर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल ड्यूरेस है आपको तो मत लीजिए गाड़ी, सिंपल एज दैट। बिकॉज उसके कारण बहुत ज़्यादा हम देखते हैं रोड रेजेस हो रहे हैं, लोग गाड़ियों की ज़्यादा परवाह कर रहे हैं और लोगों की कम कर रहे हैं। साफ सी बात है जो कि मुझे तो दिखती है रोड पे, कि लोग जिस तरह से हॉर्न मारते हैं, दे आर वेरी लाइक इग्नोरेंट अबाउट द फैक्ट कि चाहे पास से रिक्शा जा रहा हो उसको लग जाए, हमको निकल लेना चाहिए। तो ये मुझे जो ह्यूमन साइकोलॉजी है ये पता लगती है कि कहाँ से किस दिशा में हम लोग जा रहे हैं और किस दिशा में हम लोग आ चुके हैं, जो कि एक बहुत ही नेगेटिव बात है। बट अवेयर रहना चाहिए इन चीज़ों के बारे में। और अपने बेसिक्स पे आप ध्यान दीजिए पहले। आप मतलब मेरा जो मोटिव था जब मैंने शुरू किया था, तो डिप्रेशन और ओसीडी, इनसे मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटाइज्ड हो गया था और ह्यूमन लाइफ और ह्यूमन सफरिंग के बारे में मुझे काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस हो गया था। तो उस वजह से क्या हुआ था कि जब मैंने ड्राइविंग सीखी और करी, तो मेरा पहला मकसद था, जो कि शुरू में आई वुड नॉट से आइडियल होना चाहिए, बट इट वाज कि मैं दूसरों का कुछ हार्म ना करूं। बट धीरे धीरे ना उस नोशन से मैंने शुरुआत करी और धीरे धीरे ऐसा हुआ कि आई बिकेम बेटर एट इट। कब ब्रेकिंग करनी है, कब नहीं करनी है, कब डिसंगेज करना है एक्सेलरेटर से, कब अपने आप को भी खुश करना है थोड़ा सा, एक एबल स्पीड में गाड़ी चला के। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये धीरे धीरे मैं सीखते गया और अभी भी सीख रहा हूँ। गाड़ी एक ऐसी किताब है दोस्तों जो कि ज़िंदगी में हर दिन सिखाती है आपको। बहुत ही एक अगर आप लर्नर होना चाहते हैं ना किसी भी चीज़ के, और आपको टाइम देना पड़ेगा इस चीज़ के ऊपर। ऐसा नहीं है कि आपने गाड़ी खरीद ली फिर आप 100 चीज़ें और कर रहे हैं ज़िंदगी में, तो आप कैसे सीखोगे गाड़ी ठीक से, कैसे मेंटेन भी करोगे। मेंटेन चलो एक ऑक्सिलरी पार्ट हो गया, कैसे आप बोल सकते हो कि मैं सीखूंगा। सीखने के लिए वक्त तो दोस्तों मैं साफ बता रहा हूँ आपको, वक्त सालों में होता है। मैंने 2022 में गाड़ी खरीदी, उसके बाद मेरे फैमिली में भी कुछ प्रॉब्लम्स आए, मेरे पापा भी गुजर गए 2023 में। तो मैंने गाड़ी में हाथ ही दी, आप मान लो कि 2023 के एंड के तरफ, और मेरा अभी 2 अगस्त में दी थी इनफैक्ट, और अभी अगस्त चल रहा है 25 का। 2 साल से मैंने ड्राइवर नहीं लिया, और पहले तो मैंने बहुत ड्राइवर लिया। और ये भी एक छठा पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ दोस्तों, ड्राइवर से आप सीखिए। जो प्रोफेशनल ड्राइवर्स होते हैं जो कि बहुत चार्ज करते हैं मेरे अकॉर्डिंग, बट क्या कर सकते हैं आप बताइए। अगर आपको कुछ चीज़ें सीखनी है ना, तो आपको देखना पड़ेगा कि उस शहर के उस रोड्स में वो लोग कैसे चलाते हैं, क्या माइंडसेट होता है, और कैसे वो लोग न्यूट्रल कर लेते हैं गियर को। अगर आप किसी भी सिग्नल में जा रहे हैं, चाहे वो 3rd गियर हो, 4th गियर हो, कैसे भी 5th गियर हो, कैसे करके न्यूट्रल कर लेते हैं उसको, कैसे करके डाउन शिफ्ट करते हैं, कैसे करके अगर 5वें 4थे गियर में भी है, 2nd गियर में ही वो कैसे, मैं एक थोड़ा सा एडवांस बता रहा हूँ कि कैसे करके 2nd गियर में भी वो लोग ले लेते हैं गाड़ी को थोड़ा सा एक्सेलरेटर दबा के। तो ये सब टेक्निक्स दोस्तों आप तभी सीखोगे जब आप देखोगे दोस्त। और बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा कोई दोस्त या हमारा कोई परिवार में कोई ऐसा नहीं होता है जो हमको सिखा सके, जो मेरे परिवार में नहीं था। तो मैंने बहुत सारे ड्राइवर्स के साथ मैंने देखा वो लोग कैसे चला रहे हैं गाड़ी को, देख के सीखा, और फिर अपने आप से सीखते गया। फिर एक पॉइंट के बाद ऐसा आया कि फिर मैंने अपने आप से करना शुरू किया, फिर एक चैलेंज काइंड ऑफ गया, फिर करते गया। दोस्तों यही था आज का ड्राइविंग के ऊपर जो मेरा वीडियो था। ये मेरे कुछ व्यूज़ थे, बहुत ही अपने पर्सनल व्यूज़ थे, एकदम मैंने दिल से बताया आपको। और आई एम श्योर कि बहुत ज़्यादा लोग ये चीज़ सीखना चाहते हैं फॉर वेरियस रीजंस विच आर एब्सोल्युटली फाइन, विच आर एब्सोल्युटली लेजिट। एक ज़िंदगी है दोस्तों, और बहुत अच्छी चीज़ है सीखने के लिए, बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको लॉन्ग टर्म तक लेके जाए। डिसिप्लिन इसमें है। ये एक ऐसी चीज़ है, आप ये नहीं कह सकते मैंने गाड़ी ले ली अब मैंने हो गया, सीख गया गाड़ी।
वो नहीं होगा, आपको मेंटेन करना पड़ेगा उस एसेट को, आपको देखना पड़ेगा। ऐसा ये नहीं कह रहा कि आप धोते रहो गाड़ी रोज, वो नहीं कह रहा मैं ये कह रहा हूँ कि आपको इसको लेके चलना पड़ेगा। अगर आप सोल ओनर है उस चीज़ के, अगर आप जैसे मान लीजिए मेरे घर में किसी को गाड़ी नहीं लेनी थी, मेरे को सिर्फ अब मतलब मैं इकलौता बंदा था जिसको गाड़ी चाहिए थी उस वक्त सीखने के माध्यम से, तो मेरा ये दायित्व बनता है कि उसकी जो मेंटेनेंस है, जिसका जो इंश्योरेंस है, वो सारा मैं खुद से करूं। तो ये मेरा पर्सपेक्टिव है, मेरा ये मानना है कि एक घर के मेंबर की तरह होता है गाड़ी, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने वही वाली बात जो आपको बताई कि स्क्रैचेस से आप वो बच्चे की तरह होता है। मेरा बच्चा नहीं है, आई एम नॉट अ पेरेंट, बट मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे बच्चे को भी छोड़ना पड़ेगा ना आपको, कि चोटें लगेंगी, थोड़ा बहुत होगा, गाड़ी के साथ भी वही है दोस्तों, गाड़ी के साथ भी वही है, आपको खुद को उसके साथ रखना पड़ेगा, थोड़ा बहुत होगा ही। दूसरों का ना नुकसान कीजिए, दूसरी गाड़ियों से थोड़ा बहुत हो ही सकता है। बेसिक्स पे काम कीजिए, सेकेंड गियर पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल रहिए, इंडिकेटर्स दीजिए, हॉर्न बजाइए जितना हो सके, गाने वाने मत सुनिए, सारे ऑक्सिलरी पार्ट्स हैं, मतलब ऑक्सिलरी एडवाइसेस हैं जो कि मैं देना चाहता हूँ। और जब भी पार्किंग कर रहे हैं दोस्तों, आई थिंक सातवां 8वां पॉइंट हो जाएगा ये, पार्किंग अगर कर रहे हैं आप तो शीशे को नीचे कर दीजिए, क्योंकि उस समय ना बहुत लोग आपको कुछ कुछ बातें बोल रहे होंगे जो कि ज़रूरी भी हो सकती हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई व्यक्ति बकवास कर रहा हो और रबिश कह रहा हो आपके आसपास, नॉइज़ हो। तो कोई व्यक्ति मुझे ऐसे मिले हैं, कोई इंसान ऐसे मिले हैं कि दे आर ऑफरिंग एक्चुअली वैलिड एडवाइसेस एट दैट कॉन्टेक्स्ट। सो इट बिकम्स वेरी वाइटल टू लिसन टू द पीपल, एंड उस समय आप शीशे को नीचे रखिए। और यही मेरा फाइनल पॉइंट था। एंजॉय ड्राइविंग, बी ऑन द रोड, एंड हैप्पी ड्राइविंग, राइड सेफ एंड राइड वेल in life and with your vehicle.